गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, बस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रोहित शेट्टी यूनिवर्स या कॉप यूनिवर्स को लेकर कुछ हिडन डिटेल्स, कुछ शॉकिंग डिटेल्स जो आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मेरा भाई, देखो आज के टाइम पे ना सबसे मुश्किल चीज मूवी बनाना नहीं है, मुश्किल चीज है यूनिवर्स बनाना मेरा भाई। देखो लास्ट अभी स्त्री 2 आई थी जिसमें भेड़िया, इन सारे जो मूवीज थी मैडॉक फिल्म्स की, उनका यूनिवर्स बनाया गया और वो इतने परफेक्ट तरीके से बैठा कि गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं। जिन लोगों ने तो स्त्री 2 देखी उन्हें पता है कि भेड़िया की एंट्री कैसे हुई, जना को वो लोग कैसे भाई साहब लेकर आए स्त्री 2 में, ये सारी चीजें उन्होंने जिस वे में की है वो बहुत कमाल का था। लेकिन यहां पर रोहित शेट्टी यानी कि कॉप यूनिवर्स में कुछ चीजें अलग लेवल की हो रही हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज गाइस, ये जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, मुझे सिंघम अगेन के ही एक फैन यानी कि जो अजय देवगन के आप समझो कि डाई हार्ट फैन है, उन्होंने ही भेजी है और वो डरे हुए थे कि यार भाई देखो ये क्या डिटेल्स है, रोहित शेट्टी करना क्या चाह रहे हैं, क्या इस वजह से सिंघम अगेन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस पहले डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद मेरा क्या ओपिनियन है कॉप यूनिवर्स को लेकर मैं आपको वो बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सुनिएगा गाइस, आराम से बैठ के रिलैक्स होकर ये चीजें सुनना। अगर आपने, मैं पहले ही बता दूं, इससे पहले सिंघम 1, सिंघम रिटर्न यानी कि सिंघम 2 या फिर सिम्बा, सूर्यवंशी, दबंग 2 वो सारी मूवीज देख रखी हैं तो ही आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आने वाला। और अगर आपने इससे पहले उनकी कोई मूवीज देख नहीं रखी तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आप सिंघम अगेन आराम से देख सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने ये तो देखी हुई है ना, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। कैसे, सुनिएगा। सिंघम 1 में जो विलेन का हेंचमैन था वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में जो अजय का लव इंटरेस्ट की मां थी, सिंघम 1 में काजल अग्रवाल वो लव इंटरेस्ट थी ना अजय की, तो भाई उनकी जो मां थी वो सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी है। सिंघम 2 में तो लव इंटरेस्ट ही चेंज कर दिया। सिंघम 2 में जो न्यूज रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है। सिम्बा में जो रेपिस्ट था जिसका इनकाउंटर हो गया था वो सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में ऑफिसर है। एंड सिंस सलमान इज मेकिंग एन एंट्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको आपने गौर से सुनना है। क्या कहता है, एंड सिंस सलमान खान इज मेकिंग एन एंट्रेंस कैमियो इस पोस्ट क्रेडिट सीन इन सिंघम 3 एस चुलबुल पांडे। देखो ये ऑफिशियल न्यूज है कि सलमान खान का सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन में कैमियो है जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आएगा। लेकिन साथ ये भी ऑफिशियल न्यूज है कि भाई चुलबुल पांडे का कैरेक्टर होगा। और अगर आप काफी पहले चले जाओ यानी कि जो लोग रोहित शेट्टी के फैंस हैं उन्हें पता होगा कि एक बार एक शो में सलमान खान भी थे और अपना रोहित शेट्टी भी थे, तो उन रोहित शेट्टी से पूछा गया कि क्या सलमान खान कॉप यूनिवर्स में आएंगे, तो रोहित शेट्टी ने बोला था 110%। अब गाइस यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सलमान खान को चुलबुल पांडे वाला वो जो रोल था ना, या चुलबुल पांडे वाला वो जो सारा चल रहा था, उस कैरेक्टर को भाई साहब लाया जा रहा है। ये प्रॉब्लम देखो, अगर सिर्फ सलमान खान एज अ कॉप भाई साहब आ जाते सिंघम में तो वो एक अलग बात थी, वो फिर अलग उसकी थ्योरीज बनती। लेकिन अब भाई साहब सलमान खान चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में सिंघम अगेन में कैमियो करेंगे, तो ये यही कहते हैं एंड सिंस सलमान इज मेकिंग एन इंटरेस्ट कैमियो इन पोस्ट क्रेडिट सीन इन सिंघम 3 एस चुलबुल पांडे। दबंग 1 का विलन मुझे आज भी याद है, दबंग 1 का विलन मर के सिम्बा में था। अब सबको याद होगा कि दबंग का विलन जो था वो सिम्बा में भी था, तो ये यही लिखा है दबंग 1 का विलन मर के सिम्बा में था, जेल चला गया। और सिंघम 1 का विलन मर के दबंग 2 में था, यानी कि सिंघम 1 में वो जो विलन थे, मुझे उनका नाम बोला जाता है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, वो भाई साहब ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा कि दबंग 2 में विलन थे। लिखते क्या, और सिंघम 1 का विलन मर के दबंग 2 में था और वहां भी मर गया। दबंग 2 में विलेन का भाई मर के सूर्यवंशी में आतंकवादी था और वहां भी मर गया। एंड बेस्ट पार्ट ये जो था ना, इस वजह से मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई। सिंघम की करंट लव इंटरेस्ट
करीना कपूर। ऑफ कोर्स आपको पता है सिंघम अगेन और सिंघम रिटर्न में करीना कपूर सिंघम की वाइफ हैं। उसके साथ चुलबुल पांडे ने दबंग 2 में आइटम सॉन्ग किया हुआ है। आप लोगों ने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा। ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट है कि सिंघम की वाइफ है करीना कपूर और चुलबुल पांडे की एंट्री करवा रही है ये सिंघम 3 में, और चुलबुल पांडे यानी कि दबंग 2 में भाई साहब उन्होंने करीना का साथ आइटम सॉन्ग किया था। अब ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो दैट्स वाई कॉप यूनिवर्स अगर मैं बोलूं कि डे बाय डे कंफ्यूजन से भरपूर होता जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि मैं क्या ओपिनियन रखता हूं। भाई सिंघम आई, सिंघम 2 आई, यानी कि सिंघम रिटर्न, सिम्बा आई, सूर्यवंशी आई, उसमें जो जो था ना उन चीजों को आप साइड में करो। भाई जो मेन चीज है चुलबुल पांडे की एंट्री, देखो कोई नॉर्मल एंट्री नहीं है भाई, यानी कि चुलबुल पांडे की एंट्री का मतलब है कि फ्यूचर में रोहित शेट्टी दबंग फ्रेंचाइज को क्या पता आगे लेकर चले, अगर उसको आगे लेकर नहीं चलते तो चुलबुल पांडे इसी नाम से भाई साहब, चुलबुल पांडे के नाम से, क्योंकि सिम्बा देख लो आप और सिंघम देख लो, तो चुलबुल पांडे के नाम से ही फर्दर मूवी आएगी। अब हो सकता है जहां तक मुझे समझ में आ रही है तो क्या पता रोहित शेट्टी चुलबुल पांडे का कैरेक्टर ही चेंज कर लें, यानी कि जब सलमान खान का कॉप का रोल हो और नाम उनका भाई साहब चुलबुल पांडे का हो, एंड बाद में हमें जाकर भाई साहब चुलबुल पांडे की मूवी देखने को मिले जिसका दबंग के साथ कोई लिंक नहीं होगा, कोई अलग भाई साहब कहानी होगी, क्योंकि मुझे तो यही नजर आ रही है। अदरवाइज आप देख लो ना, जहां पर करीना को सारे बचाएंगे जो कि सिंघम की वाइफ है, और वहां पर दबंग 2 में भाई साहब सलमान खान के साथ आइटम सॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा। तो मुझे यही समझ में आता है कि नो डाउट सलमान खान का एज अ चुलबुल पांडे ही कैमियो होगा, लेकिन रोहित शेट्टी ने चुलबुल पांडे सिर्फ नाम लिया है, कहानी नहीं ली। क्या पता आगे जब चुलबुल पांडे की मूवी आएगी कॉप यूनिवर्स में तो वो क्या पता भाई साहब पिछली दबंग वाला कोई लिंक ही ना हो, वो एक अलग टाइप हो, ऐसा ही हो सकता है। मुझे यही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। कोई और थ्योरी या पॉसिबिलिटी आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल मैं टोटली का टोटली कंफ्यूज हूं जब तक फिल्म नहीं आ जाती है। क्योंकि गाइस देखो मैंने स्टार्ट में बोला कि यूनिवर्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर यूनिवर्स बन जाए तो तबाही हो जाती है। स्ट्री 2 ने इतना बड़ा पैसा क्यों कमाया भाई, उसके पीछे एक रीजन यूनिवर्स की भी तो है। जना को कितने कमाल तरीके से भेड़िया से वो इधर लाए, भेड़िया की एंट्री करवाई, ये सारी चीजें बहुत परफेक्ट तरीके से उन्होंने मैच की। इवन के यहां पर मैं तारीफ करूंगा एलसीयू यूनिवर्स की भी। आपने भाई साहब सबसे पहले अगर एलसीयू यूनिवर्स लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो किया हुआ तो आप सबको पता होगा कैसे उन्होंने पहले कैथी बनाई, उसके बाद विक्रम बनाई, और विक्रम के लास्ट पे जब रोलेक्स आया तो सारा को जोड़ दिया, फिर लियो आई, लियो के लास्ट में भी विक्रम को जोड़ दिया, यानी कि कहानी बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है कि हाँ भाई सचमुच यूनिवर्स बन रहा है। बट यहां पर कैरेक्टर का उधर होना, उधर से इधर होना, ये चीजें भाई साहब कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। आपका इस पर क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और आपके माइंड में जो जो थ्योरीज हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आपने वो जरूर बतानी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। खैर आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।